वेलकम स्टूडेंट। पिछली वीडियो में अपन ने देखा था क्या कुछ बेसिक टर्म्स थी, किससे रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड, स्फेरिकल मिरर से, वो कंप्लीट की थी। उसके बाद एक पॉइंट कर लिया था अपन ने, रे ऑफ लाइट पासिंग अलोंग पैरेलल एक्सिस डायरेक्टेड टुवर्ड फोकस। अब सेकंड है कि जब क्या है कोई रे ऑफ लाइट है वो क्या है फोकस से क्रॉस हो, किससे, फोकस, ये अपना फोकस पॉइंट है, उससे क्रॉस हो तब वो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा लाइट के ऊपर। अगर यहाँ पे ये फोकस है कन्वेक्स मिरर का, ये कनकेव मिरर का, अगर इसकी तरफ कोई लाइट रे ऑफ लाइट आती है इसकी तरफ, इससे क्रॉस होके रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी मिरर के ऊपर जाती है, यहाँ से लाइट रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर गई है, ऐसे ही यहाँ से किसकी तरफ डायरेक्टेड है, फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, और फिर ये क्या हुआ है स्ट्राइक करती है किससे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, तब इसके ऊपर जो मिरर है क्या काम करेगा, इस रे ऑफ लाइट को कहाँ भेजेगा तो रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस, यानी प्रिंसिपल फोकस से जो लाइट रे ऑफ लाइट जाती है वो किसकी तरफ डायरेक्टेड हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ, यानी इससे टकराकर ये मिरर क्या करेगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। यहाँ पे भी क्या होगा, किसकी तरफ आ रही है, प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है, तो ये मिरर क्या करेगा, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले आएगा, इसके प्रिंसिपल एक्सिस है ना अपने ये एक्स सी वाई, ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ले आएगा, पैरेलल ले आएगा। आगे समझे, फोकस से गई है प्रिंसिपल एक्सिस की क्या होगी, पैरेलल होगी। पिछले वाले केस में अपन ने क्या किया था, क्या किया था पिछले वाले केस में, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाए थे, फिर अपन ने क्या देखा था, प्रिंसिपल एक्सिस से टकरा के कहाँ से जा रही थी, फोकस से जा रही थी या नहीं जा रही थी। यहाँ पे भी क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी, यहाँ से डाइवर्ज हो रही थी, इसको पीछे बढ़ा रहे थे तो ये फोकस से जा रही थी, ये हो रहा था। अब इसमें आप क्या देख रहे हैं, इस और इस केस और इस केस में क्या सिमिलरिटी है, पहले वाले केस में प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आई और फोकस से चली गई, इस वाले केस में फोकस से आई और कहाँ से चली गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, अपने पाथ को रिट्राइव कर रही है, रिट्राइव कर रही है यानी इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट, यानी रे ऑफ लाइट का जो पाथ है वो रिवर्सिबल होता है। इस पाथ को अगर रिवर्स कर देंगे, यहाँ से रे ले आएंगे तो ये यहाँ से जाएगी, अगर यहाँ से आ रही है तो यहाँ से, और अगर इस पाथ को क्या कर दें, उल्टा कर दें, जैसा कि इस सिचुएशन में हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही थी तो फोकस से जा रही थी, अब फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। यानी अगर अपने को एक केस याद है तो दूसरे को क्या कर सकते हैं अपन, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट के लॉ से क्या कर सकते हैं, दूसरा अपना सर्किट मतलब रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये दो हो गए। अब तीसरा देखो क्या है, तीसरा है कि जब रे ऑफ लाइट है वो कहाँ से पास हो, देखो तीसरा पॉइंट है जब रे ऑफ लाइट कौन से पॉइंट से पास हो, तो तीसरा है जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हो। रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी पॉइंट सी से। पॉइंट सी कौन सा होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर वो पॉइंट होता है जिससे कि होलो स्फीयर फॉर्म हुआ है। ठीक है, ray of light passing through center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो क्या होगा, ये अपना क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इससे कोई लाइट पास हो रही है तो क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पे इस तरह कोई लाइट आ रही है, रे ऑफ लाइट जो कहाँ से है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो रही है तो क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे ऑफ लाइट क्रॉस होगी तो ये क्या करेगी, रीट्रेसेस इट्स पाथ, रीट्रेसेस इट्स पाथ, यानी कि जिस पाथ से आई है ये उसी पाथ के ऊपर चली जाएगी, यानी इस पाथ से आई है यहाँ से टकरा कर वापस इस साइड चली जाएगी, क्या चली जाएगी, वापस इस साइड चली जाएगी। ऐसा ही यहाँ पे होगा, अगर इस पाथ से आई है यहाँ से टकरा कर क्या चली जाएगी, वापस अपने पाथ को क्या करेगी, रिट्रेस करेगी,
क्या करेगी, रिट्रेस। यहाँ पे रिवर्सिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही, रिवर्सिबिलिटी ऑफ रे ऑफ लाइट का लॉ लग रहा है या नहीं लग रहा। जिस पाथ से आएगी मिरर क्या करेगा, उसको उसी पाथ से भेजेगा। किस कंडीशन में, जब वो किससे क्रॉस होती हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस हो। यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट हो गया। फोर्थ रे डायग्राम बना लिया, जिसके अंदर क्या बोलते थे कि जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या होगा, रे ऑफ लाइट पास होगी तो क्या होगी, वो किससे क्रॉस होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्रॉस होगी, तो वो क्या करेगा, अपना रिट्रेसेस इट्स पाथ। अब देखो फोर्थ पॉइंट में क्या था, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से पास हो, देखो इसको कवर हो। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि जब रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली स्ट्राइक ऑन पोल के ऊपर आए, जब रे ऑफ लाइट कहाँ पे आए, पोल के ऊपर आए, तब क्या होगा। देखते हैं पोल के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रे ऑफ लाइट छोड़ता है तो उसका मिरर क्या हाल करता है। देखो पोल कहाँ पे होता है, ये रहा पोल होती क्या है। पोल की डेफिनेशन, द मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस और सर्कुलर आउटलाइन इज कॉल्ड पोल। अब देखो आगे क्या है, चौथा पॉइंट है, द ऑब्लिक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द पोल ऑफ द मिरर, द ऑब्लिक ray of light incident on the pole of mirror, कौन से मिरर, स्फेरिकल मिरर। ऑब्लिकली का मतलब क्या होता है, देखो ऑब्लिकली का मतलब होता है जब पोल के ऊपर ऑब्लिकली के आने का मतलब है ये इस टाइप से आ रही है, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट है ऑब्लिक पोल के ऊपर आती है तब मिरर वो इसका क्या करता है, देखो जब ऑब्जेक्ट आएगा रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर आएगी तो क्या कर देगा, ये सिमेट्रिक हो जाएगी, सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब देखो क्या होता है, इसको लिखेंगे, इसका मतलब होता है मेक इक्वल एंगल, यानी इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। जब ऑब्लिक रे किसके साथ आएगी, पोल के ऊपर जाएगी, तो क्या कर देगा मिरर, उसको सिमेट्रिक कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। सिमेट्रिक यानी इस टाइप से। अब इस टाइप से हो गया तो क्या हो गया, क्या कंडीशन बन गई, ये कह रहा है सिमेट्रिक होना जब कोई भी रे ऑफ लाइट किसके सिमेट्रिक हो जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस की सिमेट्रिक हो जाती है, तो जो ये एंगल और ये एंगल है ये क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इंसिडेंट रे अपनी कौन सी है, ए पी, अगर ए बोलूँ इसको बी बोलूँ तो ए पी कौन सी रे अपनी, इंसिडेंट, पी बी अपनी कौन सी है, रिफ्लेक्टेड। यहाँ पे इंसिडेंट कौन सी है, ये रिफ्लेक्टेड, ये। तो इस रे डायग्राम में क्या देखा अपने कि रे ऑफ लाइट किसके ऊपर आएगी, पोल के ऊपर आएगी, तो वो क्या कर देगा, उसको सिमेट्रिक कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कौन, मिरर। सिमेट्रिक करने का मतलब है जो ये एंगल है आई और आर, ये क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मेक इक्वल एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये 4 रे डायग्राम हो गए अपने, आ गया समझे, ठीक है। 4 रे डायग्राम किस लिए बनाए हैं अपने, वो देखो पहले। ये 4 रे डायग्राम इसलिए बनाए हैं क्योंकि अगर अपन सिंगल रे की बात करें, यहाँ पे सिंगल रे आ रही है साइज का, ठीक है,
लेकिन जब आप इमेज फॉर्मेशन करेंगे कनकेव या कन्वेक्स मिरर से, तब क्या होगा, कोई दो या दो से ज़्यादा रे ऑफ लाइट होगी, वो क्रॉस करेगी, तो वो दो रे ऑफ लाइट एक ही पाथ के अलोंग तो आएगी नहीं, वो क्या आएगी, अलग अलग पाथ के अलोंग आएगी। तो उस अलग अलग पाथ को डिटरमाइन करने के लिए अपन ने ये 4 रे डायग्राम बनाए थे, जिसका अपने कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर इस पॉइंट के अलोंग आएगी तो कहाँ से जाएगी, इस पॉइंट के अलोंग आएगी तो कहाँ से जाएगी। तब क्या होगा, अपने को इमेज फॉर्मेशन में आसानी होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। सबसे पहले अपन देखते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन देखो कैसी होती है। तो इस ठीक है, अब देखो इमेज फॉर्मेशन सबसे पहले देखते हैं कनकेव से, बाय कनकेव। ठीक है, ये अपने बना लेते हैं कनकेव मिरर। आउटर साइड क्या होगी, पॉलिश्ड होगी, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी। यहाँ पे क्या है अपना सी। ठीक है, अब पहला जो अपना पॉइंट है ऑब्जेक्ट की पोजीशन के हिसाब से देखें, पहले अपन ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करेंगे, फिर देखेंगे कि इमेज है वो कैसे चेंज होती जा रही है, यानी ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे पोजीशन पास लाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट को पोजीशन पास लाते जाएंगे तो इमेज कहाँ पे जा रही है, इमेज की क्या क्वालिटी, इमेज की क्या प्रॉपर्टी होगी, इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी, उल्टी बनेगी, कितनी मैग्नीफाइड होगी, मैग्नीफाइड का मतलब कितनी बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, ये सारी चीज़ की अपन कैसे देखेंगे, इसके इमेज फॉर्मेशन से देखेंगे। तो पहला जो पॉइंट है उसके अंदर बताया गया है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। क्या है, इनफाइनाइट है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से रे छोड़ रहा है, रे ऑफ लाइट छोड़ रहा है। ठीक है, तो रे ऑफ लाइट जब इनफाइनाइट से आती है तो उसका रे डायग्राम होता है कुछ ऐसे, पीछे आपको डैश डैश करना है। ठीक है, ठीक है, तो अपन ने पहला जो रे डायग्राम बनाया था उसमें अपन ने क्या देखा था कि जब रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो पहला ही पॉइंट किया था जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी तो मिरर क्या करेगा, उसको एक पॉइंट के ऊपर भेज देगा, एक पॉइंट से क्रॉस कराता है। वो पॉइंट कौन सा होता है, फोकस पॉइंट। कौन सा, फोकस पॉइंट। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट बोलते हैं। और ये डायग्राम अपन ने कई बार बना लिया है तो इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये होगी इसकी इमेज फॉर्मेशन। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इमेज कहाँ पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे या प्रिंसिपल फोकस पे। प्रिंसिपल फोकस पे क्या बनेगी, अपनी इमेज बनेगी। कैसी बनेगी, वेरी डिमिनिश्ड बोल सकते हो इसको, डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल। कैसी, वेरी स्मॉल। ऑब्जेक्ट क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि उसकी इमेज क्या बनेगी, एक पॉइंट के ऊपर बन रही है ना, एक पॉइंट के ऊपर क्रॉस हो रही है, तो यानी ये इमेज कैसी बन रही है, वेरी स्मॉल बन रही है। कैसी बन रही है, रियल। कैसी बनेगी, रियल। ये इसके पीछे नहीं बन रही ना, कहाँ पे बन रही है, अंदर बन रही है। ठीक है, बार तो इसको क्या बोलेंगे, ये कैसी इमेज होगी, रियल इमेज। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा होता है तो उसकी इमेज कैसे बनती है, रियल बनती है। कहाँ बनती है, फोकस पॉइंट एफ पे बनती है। और कैसी बनती है, डिमिनिश्ड या वेरी स्मॉल बनती है। ठीक है, अब आगे देखो, आगे पॉइंट है सेकंड पॉइंट के अंदर देखो क्या होता है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट को कहाँ लाते जाएंगे, पास लाते जाएंगे इससे। ठीक है,
अपना पोल, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, फोकस, ठीक है। अब सेकंड अपनी जो कंडीशन है वो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे बता रहा है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी। इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब ऑब्जेक्ट रखा होता है तो उसकी इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी वो देखनी है अपने को, ठीक है। देखो यानी इनफाइनाइट और सी के बीच बनेगा, यानी यहाँ पे इनफाइनाइट है, अगर पीछे जाते जाएं तो अपन, और सी कहाँ पे है, यहाँ पे, इन दोनों के बीच में अगर क्या रखे अपन, ऑब्जेक्ट रखे कोई, ठीक है, उससे कैसी इमेज बनेगी वो देखनी है अपने को। तो देखो उसकी जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, रे ऑफ लाइट कहाँ से आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहाँ से जाएगी, फोकस से, कहाँ से जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी। सेकंड रे ऑफ लाइट आएगी वो कहाँ से जाएगी, देखो इसकी इमेज वापस फॉर्म करते हैं, देखो इमेज कहाँ पे बनी, अगर इसको ए और बी नाम दूं तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, एफ और किसके बीच में, सी के बीच में। जब ऑब्जेक्ट है वो किससे, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सी के बीच में रखा होता है तो उसकी इमेज बनती है इमेज बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। या इसको रे डायग्राम दूसरा बना सकते हो, ये देखो 4 रे डायग्राम बनाए थे ना, 4 बताई थी अपन ने रे, उन चारों से देख लो जो भी 2 रेज से इमेज फॉर्म हो रही है वो उसकी सही इमेज होगी, ठीक है। एक अपन पोल से कर सकते हैं, दूसरी इसकी किससे कर सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखो कैसी होगी, पहले अपने पोल से पास कराई थी ना, अब दूसरी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, पोल से गई, दूसरी कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी जो वो यहाँ से टकरा के क्या चली जाएगी, वापस चली जाएगी या नहीं जाएगी, यानी यही उसका पाथ क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। दोनों का क्रॉस पॉइंट कहाँ हो गया, ये हो गया। इसकी इमेज कहाँ पे बनी, ये रही। कैसी बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है या नीचे बन रही, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही। जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी तो इमेज हमेशा कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी। कैसी बनेगी, उल्टी, यानी इन्वर्टेड। ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे है, इनफाइनाइट और सी के बीच में है तो इमेज बनेगी एफ और सी के बीच में। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड इमेज हमेशा कैसी होती है, रियल इमेज होती है। कैसी होती है, रियल इमेज होती है। आगे समझे, कैसी बनेगी, साइज कैसा होगा, इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, तो ये क्या बनेगी, स्मॉल। कैसी बनेगी, छोटी बनेगी। ऑब्जेक्ट से कैसी बनेगी, छोटी। यहाँ से ए बी है तो इसको क्या बोल सकते हैं, ए डैश बी डैश। इसके साथ में काम करो, अपनी नोटबुक निकालो, उसके अंदर साथ साथ ही रे डायग्राम बनाते जाओ, स्टॉप करके रिवाइंड करके जितने भी आपने रे डायग्राम बनाए वो एक बार बनाते जाओ, और इसकी जितनी प्रॉपर्टीज़ है इमेज की वो साथ साथ में लिखते जाओ, ताकि अपने को बाद में जब अपन टेबल बनाएंगे तो उसके अंदर साथ में वापस रे डायग्राम बनाने ना पड़े, साथ में अपने पास उन सारी इमेज की प्रॉपर्टीज़ हो। ठीक है, लिख लो अभी।
हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हो, ऑब्जेक्ट रखा हो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे, वहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट रखा हो तब देखो क्या होती है, ये अपना पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ से, ऑब्जेक्ट पास लाते जा रहे हैं, पहले इन्फानाइट पे था, इन्फानाइट से कहाँ से आ गया, इन्फानाइट और सी के बीच में आ गया, अब और पास लाएंगे तो ऊपर और पास कहाँ आएगा, सी के ऊपर, सी के ऊपर रखेंगे तो ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट इज एट सी, सी के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होगा तब देखो क्या होगा, देखते हैं, देखो देखो ये अपना एफ, ये अपना सी, सी के ऊपर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट से क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट ऑफ रेज जाएगी, यहाँ से जो रेज जाएगी वो कहाँ से होती जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जो रेज आती है पैरेलल वो कहाँ से क्रॉस होती है, इसके फोकस से क्रॉस होगी या नहीं होगी, ठीक है। सेकंड रेज कहाँ से जाएगी, सेकंड रेज जाएगी फोकस से, फोकस से जाएगी तो यहाँ से टकराएगी, स्ट्राइक होगी, यहाँ पे इंसिडेंट होगी, जब फोकस से रेज जाती है तो वो कहाँ पे जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हो जाती है या नहीं हो जाती, ऐसा ही होगा कभी, देखो एक बार, देखो जब ऑब्जेक्ट है उससे रेज कहाँ से जाएगी, फोकस से होके जाएगी, यहाँ पे क्रॉस होगी, उसका क्रॉस पॉइंट कहाँ हो गया, ये ए बी, ए डैश बी डैश, वापस देखो एक बार, यहाँ पे क्या होगा, ये अपना ऑब्जेक्ट ए बी, इससे क्या आ जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाएगी एक रे, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। पहला सेकंड पॉइंट तो जो था अपना कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कोई रे ऑफ लाइट जाती है तो वो फोकस से क्रॉस हो जाती है, यहाँ से गई, ठीक है। इसकी इमेज फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा अपने को, इसकी दूसरी रेज आएगी जहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन होगा, तो इसके लिए यहाँ से सेकंड रेज जाएगी फोकस से होके, फोकस से जो सेकंड रेज जाएगी वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर कहाँ हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो यहाँ पे क्या होता है, उसका क्रॉस सेक्शन होता है, तो यहाँ पे क्रॉस सेक्शन होगा तो इमेज कहाँ पे बन रही है, सी पे ही बन रही है ना, तो इमेज इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पे ही बनेगी, जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे सी, कैसी बनेगी, इक्वल साइज की, जितना ऑब्जेक्ट साइज है उतना ही क्या होगा, इसका साइज होगा, नीचे बन रही है तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, बनेगी या नहीं बनेगी, इन्वर्टेड होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज एट सी, इमेज एट सेंटर, इक्वल साइज की, रियल बनेगी और कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। 4 रे थी उसमें से कोई भी 2 रे लगा लेना और क्या बन जाएगी, अपनी रे डायग्राम बन जाएगा, इमेज फॉर्मेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अपने 3 अपने रे डायग्राम हो गए, 3 उसके कॉनकेव के हो जाएंगे और 2 कन्वेक्स के है, वो अपने अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। इसके साथ साथ आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, नोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब्ड है, वो आप साथ में देख लेना और उसको एक बार रफ नोटबुक के अंदर कर लेना, ठीक है। और इसकी एक टेबल बनाना साथ साथ में इमेज फॉर्मेशन की।